हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 1857 से 1947 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जितनी भी घटनाएं हैं उसे देखने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ डीएलएड, छत्तीसगढ़ एसआई, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी अन्य एग्ज़ाम उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को इसमें जगह दी गई है, तो आप इस वीडियो में बने रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करें इस एमसीक्यू पैटर्न का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की जो प्रारंभिक चरण है उस फेज़ पे सवाल है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी को पता है उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम पे पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। सेकंड नंबर के सवाल पे हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। आप सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि 1857 की क्रांति की तत्कालिक घटना है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, है ना। तो इसका भी जो उत्तर बनेगा वो बी नंबर है, चर्बी वाली कारतूस की घटना, ये तत्कालिक कारण है ना। सवाल नंबर थर्ड में चलते हैं। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह की शुरुआत की थी। तो जो तत्कालिक प्रभाव था तो वो तो चर्बी वाले कारतूस की घटना है, लेकिन मंगल पांडे जो छावनी के थे वो थे बैरकपुर। आप सभी को ध्यान रखना है, मंगल पांडे अगर पूछ दिया तो वो रहेगा बैरकपुर, है ना। आप सभी जो पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन हमने इसमें अति महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जगह दी है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के जो थे वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो ये याद रखना है बख्त खां ने किया था। और अगर बिहार के लिए पूछ दिया जाए तो वो किया था कुंवर सिंह। देखिए फिफ्थ नंबर का सवाल वही पूछा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था कुंवर सिंह ने। लेकिन अगर दिल्ली के लिए पूछे तो किया था बख्त खां, है ना। इतना हमें याद रखना है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठवां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो आईएनसी की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885, है ना। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी वो थे, है ना। 8 नंबर का सवाल है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश में जो संसद है ना, उसके जो सदस्य थे पहले इंडियन, वो थे दादा भाई नौरोजी जी, है ना। ये हमें याद रखना है। चलिए 9th नंबर का है, धन का निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है। तो इसे भी दादा भाई नौरोजी जी ने दिया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो हमें याद रखना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के लिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 10वां नंबर के सवाल की ओर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, है ना। तो एक अंग्रेज है वैलेंटाइन सिरोल करके, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कह दिया। ये बहुत आपत्तिजनक बात थी उस समय के लिए, लेकिन हमें तो क्वेश्चन पढ़ना है अभी, है ना। चलिए अब हम घटना देखते हैं 1905 से 1918 के बीच में। 11वां नंबर का जो सवाल है वो है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर, लॉर्ड कर्जन, वो बिल्कुल सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन। 12 नंबर का सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। तो देखिए जो बंगाल विभाजन के विरोध में अगर पूछा जाए तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसको हमें याद रखना है ना। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ था इसे आप एक बार जरूर गूगल करके पढ़िए, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है वो ढाका में हुई है, और ढाका वर्तमान में भी कहाँ है तो वो है बांग्लादेश, है ना। तो इतना हमें याद रखना है, ढाका में हुआ है, ढाका 1906 में। 1906 से याद रखना है मुस्लिम लीग। 14 नंबर का सवाल है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में
किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है 1907 वाला। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है और यहीं पे कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल 2 दलों में हो गया था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 1907 का सूरत अधिवेशन, बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है, ठीक। 15 नंबर का सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई है? तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो की गई है, ऑप्शन नंबर बी 1909 मार्ले मिंटो का जो सुधार है वो वाले अधिनियम 1909 वाले अधिनियम में पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई है मुसलमानों के लिए, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, है ना। जो सबसे पहले कलकत्ता था, कलकत्ता राजधानी था, लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। 17 नंबर का सवाल है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, बहुत अच्छे से इसे याद करिएगा। और जो कथन करने वाले सवाल है ऐसे ही बनते हैं। 18 नंबर का सवाल है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडिया में जो किया गया है वो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना, इतना हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, कांग्रेस की नरम दल और गरम दल के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो समझौता हुआ है 1916 में, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर लखनऊ पैक्ट पूछा जाए तो 1916 याद रखना है। 1916 यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच समझौता, है ना। चलिए 20 नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की स्थिति को लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 के दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बहुत अच्छे से डेट को याद रखना है और इसी डेट के कारण प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। चलिए सवाल नंबर 21 है, भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा पूछा जाएगा? देखिए पहला सफल बोल रहे हैं ना, सफल, सिर्फ पहला नहीं बोल रहा है, पहला सफल सत्याग्रह बोल रहे हैं, तो ये आएगा चंपारण। चलिए अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। 22 नंबर का, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो मुख्य कारण था, फसल नष्ट होने पर भी लगान जो वसूल रहे थे अंग्रेज लोग, वो उसका बहुत बड़ा कारण था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा है 1919 रोलेक्ट एक्ट, तो इसे ही कहते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून वाला एक्ट, तो ये आएगा रोलेक्ट एक्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो बहुत डेट टू डेट याद रखना है इसमें। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। चलिए 25 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि नाइटहुड है उसे वापस कर दी थी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे। 26 नंबर का सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है ना, इतना याद रखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके पार्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।